नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास में हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स में ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। चूँकि बहुत सारे जो नए स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है एक ऐसी क्लास दी जाए जहाँ पर उनको चीज़ें कुछ समझ आए। क्योंकि होता क्या, जब आप नए कोर्स में एनरोल करते हैं तो सबके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि टीचर कौन है और कौन आपको पढ़ा रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई नहीं, वैसे तो मैं कभी भी कोई डेमो क्लास नहीं देता हूँ और ये भी कोई डेमो क्लास नहीं है। रनिंग में जो क्लास है उसी क्लास को मैंने ओपन कर दिया है कि फ्री क्लास के तौर पर जो भी अगर कोई कोर्स में आता है तो कम से कम उसको एक क्लास प्रोवाइड की जाए। तो ये वो आपकी क्लास है। तो टाइम ना वेस्ट करते सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरे बारे में अगर बात की जाए तो मेरा नाम आशीष साक्या है और मैं पिछले लगभग अगर मैं बात करूँ एकेडमिक के लिए तो कम से कम 10 से 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। कॉलेज में, स्कूल में भी पढ़ाया है, कॉलेज में भी पढ़ाया है। इसके अलावा हमारा एक संस्थान भी है आइडियल क्लासेस ऑफलाइन, जहाँ पे मैं 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। साइंस और मैथमेटिक्स में 99 और एक दो बच्चों के 100 तक मार्क्स भी आए हैं। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट में मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई। किसी को अगर प्रमाण चाहिए हो तो प्रमाण के तौर पे मैंने एक दो वो है उस पर भी लगा रखा है। अगर आप ऐप में देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है तो चैप्टर 2 उठाते हैं। अब आप कहेंगे सर वन क्यों नहीं कराया है? तो वन बहुत सिंपल है। मुझे लगता है वन में एलसीएम और एचसीएफ से स्टार्टिंग है। अगर मैं उसको ओपन करूंगा तो आपको क्या समझ आएगा किसी चीज़ों को अगर जज करना है। वैसे तो अगर पूरा भरा समुद्र है उससे दो बूंद से आप क्या ही जज करेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक क्लास ये प्रोवाइड की जाती है। तो चैप्टर जो है आपका ठीक है, पॉलिनोमियल है तो उसको समझना है। तो पॉलिनोमियल के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है उसको समझना है। थोड़ा सा मैं रिकेप कर देता हूँ क्योंकि आप पढ़कर आए होंगे 9th क्लास को। 9th क्लास में आपको कुछ चीज़ें कराई गई होंगी। वो ये, अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, आई थिंक ये आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाए तो वो होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि सबसे बड़ी घात जो होती है उसे क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं बता देता हूँ। जैसे x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 7 प्लस 4 है। पूछा जाए कि इसमें डिग्री क्या है तो बहुत सिंपल है। डिग्री होती है, हमने बोला कि सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात जो है पावर है वो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, तो सबसे बड़ी 7 है तो डिग्री 7 हो गई। इज इट क्लियर? अब एक चीज और समझना है। कहीं कहीं आपको लिखा आता है कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, ये पढ़ाया होगा, अगर 9th में आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। और क्यूबिक इक्वेशन, अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसकी जो डिग्री है वो अंडरस्टूड है कि 1 होगी। क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री, या हम ये कह सकते हैं अगर किसी की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक के लिए उसकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए जो कि आपके 9th के हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये गायब। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है भाई, चलिए अब अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको दिया जाए y इक्वल्स टू पी एक्स, पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x, और पूछा गया, अगर पूछा जाए आपसे क्या, नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। बहुत सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ जीरोज होता है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज होता है द लाइन intersect at x axis how many times। ठीक है, मतलब
जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, वही होंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी बार जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को। जैसे एग्जांपल से अगर हमें समझना हो तो एक्सरसाइज 2.1 में अगर आप क्वेश्चन एक ही है देखेंगे, मान लीजिए ये एक डायग्राम बना दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी वो लाइन है और लाइन कुछ इस तरीके से गई ऐसे। ठीक, अब पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बता दो। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड है मान लो इस तरीके से, ये है। थर्ड है मान लो, और भी मैं बना दे रहा हूँ 2-3 ताकि आपको समझ आ जाए। ये भी वही है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। थर्ड है आपका ये लाइन। फोर्थ क्वेश्चन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है। अब आपसे पूछा गया है इन सब में क्या बताना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। करेक्ट। देखो मैंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, वही आपके नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले में तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस ये वाली है आपकी, है ना। एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है और इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ये, और ये लाइन दूसरा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहाँ पर कितने होंगे बेटा, 2। करेक्ट, बहुत सिंपल है। यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हो जाएंगे 3। करेक्ट। यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस निकालता हूं, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस वो होंगे 0। यहां पर अगर आपसे पूछे जाए नंबर ऑफ जीरोस तो वो होंगे कितना, एक्स एक्सिस को सिर्फ देखना है 1 टाइम, ये वाला नहीं काउंट करना है क्योंकि ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। ये हैं आपके नंबर ऑफ जीरोस और यही है आपकी पहली एक्सरसाइज जो 2.1 है, वो आपकी यही एक्सरसाइज है। करेक्ट। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज 2.2 की ओर मूव करते हैं। अब 2.2 में क्या है, उसको करने से पहले जैसा हमारा अपना तरीका है कि पहले उसके बेसिक्स को समझ लिया जाए कि क्या क्या उसके बेसिक रूल हैं और क्या क्या चीज़ें आगे एक्सरसाइज में आने वाली हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर मान लीजिए 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a b c कांस्टेंट है, x एक आपका वेरिएबल है। तो अब यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये, क्या समझना है ध्यान से समझो। x² का जो कोएफिशिएंट है वो है आपका a और x का b है, c आपका कांस्टेंट टर्म है। क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म है। अगर हमें यहाँ पे निकालना हो सम ऑफ जीरोस, क्या निकालना हो, सम ऑफ जीरोस, तो आप एक चीज समझिए। अगर मैंने ये आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ाएगा तो आप समझ लीजिए, अगर इसकी जो मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही क्या जिसकी डिग्री 2 हो, अगर डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होंगे। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं तो अगर मान लें, एज्यूम कर लें, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस, तो अगर सम ऑफ जीरोज है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा अल्फा प्लस बीटा से, और ये इक्वल्स टू होगा -b/a। करेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे वो होगा अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल्स टू होगा c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो आएगा आपका c/a। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझना,
आपको ये पता चल गया कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो अल्फा इंटू बीटा है वो आपका c/a है। अब अगर कंडीशन ये हो, अगर आपको दिया जाए इफ अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, then find quadratic polynomial या quadratic equation given, then quadratic equation। तो quadratic equation अगर फाइंड करनी है तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई? तो ये है आपका क्या एक इस इक्वेशन, जब आपको क्या है अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाए, इक्वेशन पूछा जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपको इक्वेशन दी जाए और पूछा जाए कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये रहे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसी का यूज होगा अब आपके एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है भाई? चलो जल्दी से कीजिए, तो 2.2 पे चलते हैं। ठीक है भाई? चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो क्या है, फाइंड द zeros of the following polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जरा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन मैंने रट नहीं रखा है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 बस क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये इसी का है या एक्सरसाइज का ये, या मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है एक्सरसाइज का। 1 मिनट वेट बेटा। ठीक है, आगे से आपको स्लाइड मिलेंगी पूरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ही बहुत है, ज़्यादा कराने की आवश्यकता है नहीं। अब इनमें से आप जो क्वेश्चन बोलेंगे, मैं तो वैसे सारे ही करवा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप जब लाइव क्लासेस में आएंगे जुड़ेंगे तो आपको जो भी डाउट होंगे वो आप तो उनके तुरंत पूछते रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी डाउट किसी प्रकार का बचे ही ना। ठीक है, कोई भी डाउट छूट, किसी भी तरीके का डाउट माइंड में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लास यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ क्लास लेने का सीधा मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम क्लास को करते ही उसी तरीके से डिजाइन है ताकि किसी भी बच्चे को अगर क्लास पूरे ध्यान के साथ आराम से अगर वो देख रहा है, अटेंड कर रहा है क्लास, तो उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा किसी भी तरीके का। ठीक है, बशर्ते उसको क्लास पूरी देखनी होगी।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट मतलब देखा या 2 सेकंड में जज कर लिया, 2-3 मिनट में तो कुछ नहीं होने वाला, 2 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है पहले। तो तरीका क्या कहता है, हमें एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट देखना है, वो कितना है 1 है। हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 इंटू 1 यानी 8 1 जा 8। अब 8 के जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिखा करो, जैसे 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा, करेक्ट। इसके अलावा क्या आ सकता है 8 इंटू 1 करेंगे तो भी आ जाएगा, और कोई फैक्टर है नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन्हें देखते हैं कि 8 और 1 अगर ऐड करते हैं तो 9 आएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। हमें चाहिए क्या, यहाँ पे मिडिल टर्म में 2 चाहिए, तो ये तो आ नहीं सकता, करेक्ट। अब यहाँ देखोगे इसको प्लस करने पे तो 6 आएगा, लेकिन 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इसी को यूज करना है। अब इसे कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है वो देखो, एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, इससे लिखना जो साइन लगा है वो साइन लगाओ, ध्यान से समझो, यहीं पर समझना है। बस इस 2 की जगह पे हम क्या लिखते हैं 4 माइनस 2, मतलब ये जो फैक्टर हमने किए थे इनमें से 4 2 जा 8 भी, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। कोई कहेगा बच्चा सर अगर मैं 3 माइनस 1 कर दूं तो भी तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3 इंटू 1 जो है वो 8 तो नहीं आएगा। समझ आई ना बात। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके ही फैक्टर करने हैं, और उसके फैक्टर में भी या तो उनका सम लेना है या फिर उनका डिफरेंस लेना है, बस बीच में जो मिडिल टर्म है वो वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा, x जैसा था वैसे ही रखना है, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जरा सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 4 और ये x भी साथ में आएगा, 4x माइनस माइनस, भाई इस माइनस का इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, दो में से कॉमन लेना है। क्या करना है भाई, कॉमन लेना है, जरा समझो यहाँ पर मार्कर चेंज करूं क्या, देखो यहाँ पर इन दोनों में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 आएगा, यहाँ इन दोनों में से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस, देखो 2 बन जाए 2, x बच जाएगा 2 4 जाए 8, यहाँ माइनस 4 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। चलो अगर हम इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा x और प्लस यहाँ आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे अगर a इंटू बी इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो हो सकता है a बराबर 0 हो, ठीक है। अगर a नहीं है तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है a बराबर अगर 0 है, b की वैल्यू कुछ भी है तो भी 0 आएगा। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि b की वैल्यू 0 हो, a कुछ भी हो, है ना, या दोनों ही 0 हो तो 0 आएगा। तो हमें क्या करना है, 1 बाई 1 एक को 0 मानना है। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इक्वल्स टू यहाँ से 4 आ जाएगा, करेक्ट। और अगर हम यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2। देखो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब यहाँ पर इसको वेरीफाई भी करना है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब इसके जो x बराबर एक वैल्यू आई 4 और एक x बराबर आया माइनस 2, यही आया था ना, देख लेते हैं। हाँ, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4 दिखा। तो हमें करना है वेरिफिकेशन, इसका वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा वो समझ लेते हैं, जरा ध्यान से समझो। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो हमने निकाल लिया सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर क्या है, एक 4 है और एक आपका माइनस 2 है, तो अल्फा बराबर यानी 4 हो गया और बीटा बराबर माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पे रखोगे 4 प्लस साइन बीटा की वैल्यू माइनस 2 बराबर माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, वो भी कैसा माइनस का, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, तो 1 रख दीजिए। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर इधर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1,
आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे 4 - 2 करेंगे तो 2 = 2 आ गया 2। ये हो गया आपका वेरीफाई, ये हो गया वेरीफाई। ठीक है भाई, हो गया ना वेरीफाई। तो ये पूरा सॉल्यूशन जो हुआ वो ये हुआ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बोर्ड भर फिल किया था और हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। ये है इसका सॉल्यूशन, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, x की दो वैल्यू आई यानी कि आपके नंबर ऑफ जीरोज आ गए। अब जीरोज फाइंड करने के बाद हमने इसको ये कर दिया वेरीफाई। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो एटलीस्ट 4 मार्क्स का, कम से कम 4 अंक का प्रश्न होगा। ठीक है, तो 4 मार्क्स में इतना तो आपको करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला 4s², ठीक है, -4s + 1। सेम चीज इसमें करनी है, सेम चीज इसमें करनी है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 2.2। क्या है क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1। एस हमने इसलिए इस तरीके से लिख लिया ताकि कंफ्यूजन में कहीं 5 और एस में अंतर पता चल जाए। तो तरीका वही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 आएगा 4। अब इसे फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर क्या होते हैं, 1 × 4 हो गया, 2 × 2 हो गया, और तो कोई हो नहीं सकता, यही पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो 4 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 - 1 सॉरी 4 + 1 करेंगे 5 आएगा, 4 - 1 करते हैं 3 आएगा, यानी इस किसी भी केस में 4 नहीं आ रहा है, इसको हटा दीजिए, ये हमारे काम का नहीं है। तो 2 + 2 करते ही देखो 4 आ जाएगा, तो बस यही हमारे काम का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 4s² माइनस जो 4 है ना ये वाला, इसी को चेंज करना होता है मिडिल टर्म को, तो इसे लिख दो 2 + 2 और s + 1। अब इस चीज का काम हो गया खत्म। ठीक है, हटा देते हैं इसे। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4s² माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 2s प्लस माइनस माइनस ये भी 2s + 1 = 0। ठीक है भाई, दो में से कॉमन लीजिए, यहाँ पर 2s कॉमन मिल रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 2 = 4 और s से एक स्क्वायर खत्म यानी 2s माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2s - 1 बराबर आएगा 0। अब ये कॉमन दिख रहा है दोनों में तो 2s - 1, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 2s - 1 बराबर 0। अब ये दोनों ही वैल्यू सेम है तो s बराबर, अगर हम किसी एक के भी 0 लेते हैं, मान लो 2s बराबर -1 बराबर अगर 0 लेंगे तो s बराबर क्या, ये 1 उधर जाएगा, 2 डिवाइड में 1/2, तो दो वैल्यू आएंगी s की 1/2 1/2 यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, अब ये आ गया आपके नंबर ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज क्या आ गए, जीरोज आ गया आपका, एक आ गया अल्फा बराबर 1/2, तो बीटा बराबर भी आ गया 1/2। अब हमें क्या करना है, हमें करना है वेरिफिकेशन, इसका करना है भाई, वेरीफाई भी तो करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा था निकाल दो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा -b/a। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू रख दो, 1/2 + 1/2, माइनस साइन b की वैल्यू यहाँ से देखो -4 है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4 है, इन्हें जोड़ोगे तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 यानी 2/2, और इधर माइनस माइनस प्लस 4/4, काटेंगे ये आ जाएगा 1, इधर भी आ जाएगा 1, 1 बराबर 1। अब इसे और वेरीफाई करना है तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल दीजिए। ठीक है, आएगा आंसर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें चाहे सम ऑफ जीरोज निकालें, वेरीफाई करने के लिए आपको दोनों में से कोई भी निकालेंगे आएगा वो आंसर सेम ही। अगर एक इक्वल आ गया तो दूसरा भी इक्वल आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला 6x² - 3 - 7x। मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें बस 7x को पहले रखना है, 3 को बाद में रखना है, क्योंकि ध्यान रखना कभी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखाया था, इसीलिए लिखाया था, उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो ये कि पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो, वो इसका मल्टीप्लाई करे और इसको ब्रेक करे, नहीं, ये 7x पहले आएगा 3 बाद में हो जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ 4u² + 8u, क्योंकि ये ज्यादा कंफ्यूजन इसमें आती है बच्चों को।
ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज है आपकी 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट क्या है, 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। उनको लगता है इसमें सब कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो भाई क्या दिक्कत है अगर कोई टर्म है या नहीं है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो और अच्छा। ठीक है, मूवी देखी है ना वो किस किस से प्यार करें, उसमें क्या कहता है वो, भाभी जी लग रहा है आपने साइंस नहीं पढ़ी, तो बोलती हाँ हाँ नहीं पढ़ी तो और अच्छी बात है, अगर पढ़ी है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो भी अच्छी बात है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलो जरा समझो, यहाँ इन दोनों में से डायरेक्ट कॉमन लो, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 कॉमन मिल रहा है। दूसरा u दोनों मिल जाएगा तो 4u कॉमन ले लो, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 4 बन जा 4, u से पावर खत्म, u आ जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आएगा। क्या परेशानी है भाई, और सिंपल है। यहाँ भी दो देखो आगे, तो हम एक बार कह सकते हैं कि 4u इक्वल्स टू अगर 0 लेते हैं तो u बराबर 0/4 यानी 0 आ जाएगा, तो एक तो ये आ गया। दूसरा अगर मैं u प्लस 2 बराबर 0 लेता हूँ तो u बराबर उधर जाएगा -2 आ जाएगा। तो देखो भाई ये भी वही, अब ये हैं आपके अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर, यानी बीटा बराबर आ गया -2। समझ आ गई बात। अब अल्फा और बीटा दोनों ही आ गए हैं, तो अब करना क्या है, वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करने के लिए हमने आपको तरीका बता ही रखा है। आपको क्या करना है, वही सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। करेक्ट, बोलो भाई। तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, ये 0.2 नहीं है, ध्यान रखना ना, 2 है। ठीक है भाई, और अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 8, तो -8/a की वैल्यू कितनी है 4 रख दीजिए। ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस, -0 में से -2 यानी -2, 4 से काटेंगे 4 2 जा 8, ये भी आ गया -2। लो दोनों बराबर आ गए इक्वल, हो गया वेरीफाई। बोलो भाई, अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना चाहे तो देखो वो भी निकल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे वो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। अब यहाँ प्रोडक्ट करोगे 0 × 2 का, अब यहाँ जो c है नहीं, इसका मतलब है कि उसे ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसे हम ऐसे लिख सकते थे +0 बराबर 0। भाई जो कांस्टेंट टर्म में 0 होगा, तो यहाँ 0/a की वैल्यू 4 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, और इधर भी 0 बटे कुछ भी हो 0 ही होता है। लो ये भी आ गया, हो गया वेरीफाई। क्या आफत है भाई, बोलो। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अगला जो प्रश्न है, ठीक है भाई, एक्सरसाइज 2.2 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर गिवन हो तो कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझो। मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि इफ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, देन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। करेक्ट, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है और कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे इक्वेशन ही पूछा गया है। उसने ये कहा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर एज फॉलोज। अब सम ऑफ जीरोज दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। मान लो फर्स्ट में आपको दे दिया, अब हम क्वेश्चन नहीं देख रहे, हम आपको कराने का तरीका सिखा रहे, आप कर खुद ही लेंगे। 2 और -3 दे दिया, मीन्स सम ऑफ जीरो जो है वो आपका है 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो आपका है
3। ठीक है, अब कैसे करोगे जरा समझो इसे, या कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये दे दिया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक थोड़ा अलग टाइप का ले लेते हैं, जैसे मान लो सम ऑफ जीरोज दे दिया सॉरी 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -4, ये ले लिया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, -4 और 4 ये ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हमें इक्वेशन चाहिए पहले वाले के लिए, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो हमने क्या कहा, क्वेश्चन में दिया है जो नंबर दिए हैं वो क्या है, सम ऑफ जीरोज हैं, रूट्स नहीं है, जीरोज नहीं है। देखिए क्वेश्चन में यही चीज समझना है, क्वेश्चन में लिखा क्या है। अगर उसने ये कहा इफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, क्वेश्चन था हाँ, फाइंड द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, ये जीरोज नहीं है। अगर जीरोज होते तो ये अल्फा होता, ये बीटा होता, तो हमें सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना होता। उसने खुद कहा है कि ये सम ऑफ जीरोज है पहला वाला, तो फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा, यानी ये है 3, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है आपका 2। हमसे पूछा गया इक्वेशन, हमसे पूछा गया है इक्वेशन, क्या पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो 3 रख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो 2 रख देंगे बराबर 0। यही आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सेकंड में दिया है अल्फा प्लस बीटा जो है वो है -4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 4। इक्वेशन आपकी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हम यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 4x प्लस 4 बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा 4 है, सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस 4 बराबर 0। ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, यही आ गया आपका इक्वेशन। समझ आ रही है बात? तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इन केस अगर आपको अल्फा और बीटा दिए जाएं, सिर्फ ये बोले कि ये फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर 5 and 3, जिसके जीरोज दे रखे हैं, अब कैसे करोगे। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज zeros are as follows, जिसके जीरोस निम्न प्रकार हैं। ये पहला पेन चेंज करते हैं, ये ठीक नहीं दिखता, दिखता है क्या, हाँ दिखता तो साफ है। मान लो यहाँ पे दे दिया उसने जीरोस 2n-3, सेकंड में दे दिया मान लो 4n- कुछ और ले लेते हैं 1n-1, ये 2 आ गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपको इसको समझना, फर्स्ट वाले को। यहाँ पे दिया है 2n-3, तो अल्फा बराबर है 2 और बीटा बराबर है -3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ना भी निकाले तो भी चलेगा, अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस बीटा की वैल्यू है -3। तो इस ब्रैकेट को हमें बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, प्लस अल्फा 2 बीटा -3 बराबर 0। सॉल्व करो भाई जरा ऐसे। तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसे जरा सॉल्व करते हैं, माइनस ये हो जाएगा 2 - 3x, इनका प्रोडक्ट करो, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6 बराबर 0।
और सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 एक्स माइनस का 6 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यही आ गया आपका इक्वेशन बराबर 0 भी रख लीजिए, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से करना है जब आपको जीरोस दिए जाएं, और ध्यान रखना जब सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए जाएं तो आपको डायरेक्ट पुट कर देना है। ठीक है भाई, चलो आई होप अब आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ आई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपकी एक्सरसाइज 2.1 मैंने कंप्लीट करा दी, 2.2 करा दी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे आप इसके आगे भी अभी और क्वेश्चन है, उनको भी बहुत अलग तरीके से ढंग से हम यहाँ पे सारे लेके चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन लेके चलेंगे, और आपके जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन कहीं से भी लगेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। सिलेबस खत्म कराएंगे, रिवीजन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, और आपके जितने भी मॉडल पेपर होंगे वो सारे के सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इनरोल कर चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जो भी आने वाले हैं तो फटाफट ज्वाइन करें आइडियल क्लासेस को। और आपके जो बैचेस हैं, वो जो भी कोर्सेज हैं, उनमें नियमित रूप से रेगुलर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते रहेंगे, और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी, इस बात का हम पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे हर एक तरीके से। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।